मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम उत्तर व्यवहारवाद के विषय में अध्ययन करना चाहेंगे, जो राजनीति विज्ञान के बीए प्रथम वर्ष के विषय कोर्स में दिया हुआ है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की तुलना में आधुनिक राजनीति विज्ञान की अधिक विकसित अवस्था मानी जाती है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है, जो राजनीति विज्ञान को नई दिशा की ओर मोड़ती है, साथ ही साथ जो अतीत की उपलब्धियों को भी स्वीकारते हुए इसमें कुछ नया जोड़ने की और प्रयत्नशील रहती है। उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया। यह विकास है, न कि अनुकरण या अनुरक्षण, तथा आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। अतः उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध मात्र एक प्रतिक्रिया ने होकर एक रचनात्मक सुधार संबंधी आंदोलन है। सुधार की प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह अपने युग की समस्याओं के हल में अधिक से अधिक योगदान देने में समर्थ बन सके। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें मूल्यों तथा तथ्यों दोनों को ही उचित महत्व दिया गया है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व को स्वीकारते हैं, परंतु व्यवहारवाद के उस रूप का विरोध करते हैं जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की ओर मोड़ने का अथक प्रयत्न किया जाता है। उत्तर व्यवहारवाद जो वस्तुतः एक सुधार आंदोलन है तथा एक बौद्धिक प्रवृत्ति है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को नए आयामों की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। सामान्यतः इसके दो प्रमुख नारे दिए गए। एक है प्रासंगिकता, दूसरा है कार्य या एक्शन। राजनीति विज्ञान का शोध वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक हो तथा जो मूल्य सापेक्ष हो, तभी उत्तर व्यवहारवाद वास्तविक समस्याओं के समाधान में
सहयोगी या उपयोगी हो सकता है। इसीलिए राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की असफलता के बाद उत्तर व्यवहारवाद की स्वयं उसके प्रणेता के द्वारा मांग की गई। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? उत्तर व्यवहारवाद क्यों आया, किस लिए आया और इसकी वकालत किस विद्वान के द्वारा की गई? सामान्यतः ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ था, जो प्राचीन राजनीति विज्ञान या ट्रेडिशनल राजनीति विज्ञान की अपर्याप्तताओं के विकल्प के रूप में इसका जन्म हुआ था। परंतु व्यवहारवाद के द्वारा राजनीति विज्ञान में नवीन तथ्य, नवीन अध्ययन सामग्री और नवीन पद्धतियों को तो स्वीकार किया गया, लेकिन 1960 के उपरांत यह स्पष्ट होने लगा कि ये शोध सिद्धांत, ये पद्धतियाँ, नवीन अध्ययन सामग्री, ये सभी वास्तविक समस्याओं के संदर्भ में महत्वहीन प्रतीत होने लगी। अतः 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवाद के ऊपर सशक्त प्रहार किया गया और उत्तर व्यवहारवाद बनाने की और कदम बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया। और यह सारा कार्य स्वयं डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया, जो स्वयं व्यवहारवाद के जन्मदाता थे। उन्होंने स्वयं ने ही व्यवहारवाद के ऊपर एक प्रकार से कटाक्ष किया, प्रहार किया और उत्तर व्यवहारवाद की वकालत की, और उसके उपरांत उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना हुई। उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण क्या हैं? तो डेविड ईस्टन के द्वारा जहां व्यवहारवाद के 8 विशेषताओं को बताया गया था, वहीं डेविड ईस्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें खासकर 2 मूल सिद्धांत हैं, प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता, या जिनको हम 2 नारे कह सकते हैं। और इसकी 8 विशेषताओं का वर्णन जहां व्यवहारवाद के रूप में होता है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन के द्वारा इनकी 7 विशेषताएं बताई गई हैं, जो है तकनीक से पहले सार। तकनीक से पहले सार का अर्थ हुआ राजनीति विज्ञान की शोध में तकनीक की अपेक्षा विषय वस्तु का अधिक महत्व है। अनुसंधान के लिए परिष्कृत तकनीक आवश्यक तो है ही, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण यह उद्देश्य है जिसके लिए इन तकनीक का प्रयोग में लाना जाना आवश्यक है। अतः तकनीक अपनाने से पहले उसके उद्देश्यों को निर्धारण करना महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा विषय आता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि समकालीन राजनीति शास्त्र को सामाजिक यथास्थिति का समर्थक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपना ध्यान प्रमुखतः सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि सामाजिक परिवर्तन के साथ समाज को गतिशील बनाया जा सके। अगला बिंदु आता है वर्तमान समस्याओं के निदान पर बल। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। तटस्थता का ढोंग करते करते वह वास्तविक समस्याओं से अति दूर हो गया था।
परंतु उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा मानवता की आवश्यकताओं का पता लगाते हुए राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में यथासंभव सहयोग देने के लिए अपने अध्ययन पर या अपने शोध पर बल दिया गया। अगला बिंदु आता है मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों ने मूल्यों को सार्थक उपेक्षित मान लिया था, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी हो सकती है, अन्यथा ज्ञान के गलत प्रयोग की संभावना बनी रहती है। यदि ज्ञान का सही उद्देश्यों के दृष्टिकोण से प्रयोग नहीं किया गया तो मूल्यों की केंद्रीय स्थिति पर पुनर्स्थापित करना होगा। अर्थात मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बगैर मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका के अभाव में उद्देश्यों या लक्ष्यों के विपरीत जाना पड़ सकता है। अगला बिंदु आता है समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी समाज में बुद्धिजीवियों की एक विशिष्ट भूमिका स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु बुद्धिजीवियों को हमेशा तत्पर या प्रयत्नशील रहना होगा, अन्यथा बुद्धिजीवियों के लिए समाज में कोई महत्व नहीं होगा, न उन्हें किसी प्रकार के जो सम्मान हैं उनसे वंचित होना होगा। अगला बिंदु आता है कर्मनिष्ठ विज्ञान को बढ़ावा। उत्तर व्यवहारवादी ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। चिंतनमुखी ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना चाहिए। डेविड ईस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपना आप को लगा देना। अतः रहित विज्ञान का समस्त अनुसंधान क्रियाशीलता की भावना से प्रेरित होना ही चाहिए, जिससे ऐसे ज्ञान का प्रयोग समाज की समकालीन समस्याओं को सुलझाने अथवा उसके पुनर्स्थापना या संगठित करने में योगदान मिल सके। अगला बिंदु आता है व्यवसायों का राजनीतिकरण करना। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता आवश्यक है। उनकी मान्यता है समाज के लिए समुचित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समाज को इन उद्देश्यों की दिशा में प्रेरित करने की और जो भूमिका बुद्धिजीवियों की है, अतः बुद्धिजीवियों के संघों, उनकी संस्थाओं या उनके संगठनों को मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तभी कहीं जाकर राजनीतिक उद्देश्यों की या सामाजिक लक्ष्यों की या राजनीतिक लक्ष्यों की या सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। अगला बिंदु आता है उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना क्यों की जाती है? वैसे राजनीतिक विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना के पीछे मूल कारण है। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य और तथ्य दोनों को सम्मिलित किया गया है, अतः अंतर्विरोध की समस्या बनने की संभावना रहती है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अगला बिंदु है तकनीक से पूर्व सार निर्धारित करना उचित नहीं है। तकनीक से पहले ही हमने उसके सार के ऊपर प्रकाश डाल दिया तो तकनीक के उपयोग की व्यर्थता सिद्ध हो सकती है। मानव मूल्यों की रक्षा हेतु उत्तर व्यवहारवाद में राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों की भूमिका पर अधिक बल दिया गया है। तो अगला बिंदु है उत्तर व्यवहारवाद में मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की
जो अनिवार्य आधारभूत शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। अतः इन्हीं आधार पर हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना कर सकते हैं। परंतु वास्तविकता में हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा एक प्रकार से प्राचीन राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, जो व्यवहारवादी हम जिसे मानते हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया और मानवीय मूल्य और समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान करने में उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद न तो प्राचीन है न व्यवहारवाद के विरुद्ध है। वस्तुतः प्राचीन राजनीति विज्ञान की उपयोगिता की विधियों एवं उद्देश्यों, लक्ष्यों, मूल्यों और आदर्शों को समाहित करते हुए व्यवहारवाद के उपयोगी सिद्धांतों को साथ लेकर के दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए एक नई मापदंड या नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए समाज की समकालीन समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसकी स्थापना में स्वयं व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि व्यवहारवाद भी डेविड ईस्टन के द्वारा स्थापित किया गया, तो उत्तर व्यवहारवाद भी डेविड ईस्टन के द्वारा ही स्थापित किया गया। क्योंकि व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, इसलिए वह वास्तविक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थ रहा और वह राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान बनाने की ओर ही उत्सुक रहा, जबकि राजनीति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान न होकर के एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में अधिक आता है। इसलिए हम मानव समस्याओं के समाधान में व्यवहारवाद असफल रहा। इसलिए इस समस्या समाधान में वास्तविकता से महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सिद्धांत स्थापित हुआ उत्तर व्यवहारवाद। धन्यवाद।